नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। संडे को हमेशा की तरह ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हमारे लिए किस तरह पॉजिटिव रहने वाला है, क्या पॉजिटिव चीज़ें, क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, होने वाले हैं, और किन चीज़ों के लिए हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, ताकि ये वीक हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशनड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। Let's pray together and ask for blessings for this week. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम थीम देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर कलेक्टिव्स। थैंक यू। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड। ओके, सो लेट मी चैनल द मैसेजेस जो मुझे चैनल हो रहे हैं। कन्फ्रंटेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वीक में अपनी ईगो की वजह से कुछ जो उनके पास है उसको खो देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो, या जो कुछ आने वाला है उनकी तरफ वो उनके हाथ से चला जाएगा बिकॉज ऑफ देयर ईगो। मुझे यहाँ पर राइज एंड फॉल सुनाई दे रहा है, बार बार में मुझे जैसे चैनल करा जा रहा है राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। तो कुछ लोगों का तो राइज होगा इस वीक में, कुछ लोग राइज करेंगे और कुछ लोग गिरेंगे। गिरेंगे से मेरा मतलब है किसी वजह से उनकी लाइफ में कुछ किसी तरीके का लॉस, पावर का लॉस, पोजीशन का लॉस, मनी का लॉस, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इस वीक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी शनिदेव की, विष्णु भगवान की और
उनके जो वाहन हैं गरुड़, उनकी, और माँ काली की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी, जिसकी वजह से अगर तो वो आपसे, जो भी मैंने अभी ये बताए हैं, अगर वो आपसे खुश हुए तो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे, जिसकी शुरुआत इस वीक से हो जाएगी। उसकी शुरुआत इस वीक से ही हो जाएगी और आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। और जिनसे वो रुष्ट हैं उनकी लाइफ में पतन स्टार्ट हो जाएगा, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। बार बार मुझे राइज़ एंड फॉल सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों की मन्नत पूरी होने वाली है, जिसकी शुरुआत इस वीक से हो जाएगी। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जो इस वीक से इस वीक से स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है मतलब। कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरीके का मैजिक या फिर किसी तरीके का यूनिवर्सल ब्लेसिंग, ईश्वरीय ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय कृपा बरसती हुई नज़र आएगी, जो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मिरेकल हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा। कुछ लोगों के लिए पोजीशन है, पावर है, अथॉरिटी है, और कुछ लोगों के लिए डाउनफॉल है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, रेनबो ब्लेसिंग्स जिसको बोलते हैं। कुछ लोग बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में मूव करते हुए नज़र आएंगे, स्टक एनर्जी से बहुत तेज़ी से मूव करते हुए नज़र आएंगे, फास्ट एक्शन और जीत हासिल करेंगे, किसी तरीके की जीत। कोई कंपटीशन में जीतेगा, कोई किसी भी चीज़ की जीत हासिल होना, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे। और कुछ लोग डाउनफॉल, कुछ लोग पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे मतलब बैकवर्ड मूवमेंट। अपनी ईगो को बहुत संभाल कर रखें, किसी की इज़्ज़त पर आँच आ सकती है, जैसे किसी का नाम ख़राब हो सकता है, ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो अपने कर्म कुछ इस तरह के करें जिससे आपका नाम जो है वो ख़राब ना हो। लांछन लग सकता है आपको, आपके ऊपर किसी तरीके का। जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलें, जहाँ ज़रूरत नहीं है, चुप रहने से काम हो सकता है, तो वहाँ चुप रह लें। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है उन्हीं लोगों के लिए जिनसे ये, जो मैंने अभी भगवान बताए हैं, जो इनसे खुश हैं वो उनको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। हर सिचुएशन में उनके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है। आपको ड्रैगन नज़र आ सकता है, आपको चिड़िया उड़ती हुई राइट डायरेक्शन में नज़र आ सकती है, आपको घड़ी नज़र आ सकती है, जो टेबल पे रखने वाली, पुराने ज़माने में घड़ियाँ होती थी ना, घड़ी, टेबल क्लॉक, हाँ,
तो वो जो चाबी लग के वो वैसे घड़ी जो होती थी वो उस तरीके की, या पुराने ज़माने की जो घड़ियाँ होती हैं वैसी आपको नज़र आ सकती है। चमकते हुए सितारे नज़र आ सकते हैं। चिड़ियाएँ बहुत सारी झुंड में उड़ रही हैं, ऐसा नज़र आ सकता है। विष्णु भगवान का पंख नज़र आ सकता है। येलो एंड ब्लैक फेदर्स नज़र आ सकते हैं, येलो एंड ब्लैक। सी एनिमल्स नज़र आ सकते हैं। ईगल या गरुड़ नज़र आ सकते हैं। यूनिकॉर्न नज़र आ सकता है। टाइगर नज़र आ सकता है। घोड़ा नज़र आ सकता है। फ्लाइंग हॉर्स नज़र आ सकता है। मोर नज़र आ सकता है। अग्नि नज़र आ सकती है। कहीं मशाल जल रही हो ऐसा नज़र आ सकता है। कोई किला नज़र आ सकता है। जो मेष राशि का चिन्ह है लैम्ब, वो नज़र आ सकता है। सो मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं इस वीक की। आपको कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर एक्शन लेना है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल टाइम चल रहा है। काफ़ी सारे प्लैनेट्स उठा-पटक वाली एनर्जी में चल रहे हैं। जुपिटर नेक्स्ट वीक में प्लैनेट चेंज कर अपना राशि चेंज कर लेंगे, अतिचारी हो जाएंगे। 7 मई को मरकरी जो हैं वो मेष राशि में आ जाएंगे, मीन राशि को छोड़कर मेष में आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी भी रहेगी। मरकरी जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मेष राशि आपकी खुद की राशि होती है, मतलब अपनी खुद की से मेरा मतलब है पहले नंबर की जो फर्स्ट हाउस है वो फर्स्ट हाउस को मेष राशि कहा जाता है। तो फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा खुद का पर्सोना होता है। तो आपके मुंह से जो भी वचन बोले जाएंगे वो बहुत महत्व रखेंगे, ये एनर्जी है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर बोलें, क्योंकि आपकी बोली सब कुछ निर्धारित करेगी आने वाले समय, इस वीक में भी और आने वाला जो समय है उसको भी। इसीलिए आया है यहाँ पर चूज़ योर बैटल्स वाइजली, पिक योर बैटल्स वाइजली। मतलब कोई अपनी बोली से भी उठ सकता है और कोई अपनी बोली से नीचे भी गिर सकता है। कहने का मतलब है कि सोच समझकर जो भी एक्शन लेना है वो बहुत सोच समझकर लें। काफ़ी क्रिटिकल एनर्जी आई है इस वीक में। इस वीक के लिए रून सिंबल देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए रून सिंबल। थैंक यू। यहाँ पर आया है एवास। एवास बेसिकली एक डेथ एंड रीबर्थ को सिंबलाइज करता है। मैंने कहा था ना राइज एंड फॉल, बार बार मुझे राइज एंड फॉल सुनाई दे रहा है। तो एवास जो है वो डेथ एंड रीबर्थ को सिंबलाइज करता है। तो कुछ लोगों के लिए डाउनफॉल है, किसी चीज़ में डाउनफॉल,
किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन, और कुछ लोगों के लिए रीबर्थ है। सभी के लिए मुझे यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी नहीं आ रही है। और जिन लोगों से ईश्वर खुश हैं उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ही बता दिया था, ये यहाँ पर भी मैसेज निकल के आ रहा है। उनको हर तरह से रक्षा व संभाल उनकी की जाएगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक में क्या एनर्जी रहेगी फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। एक्शन। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, मैंने दिखा दिया है वैसे कार्ड आपको। अभी मैंने बोला था जिन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा ये, जो ईश्वर अगर आपसे रुष्ट नहीं है तो आप सक्सेसफुली ओवरकम करते चले जाएंगे प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। डेस्टिनी आपको फेवर करेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनसे ईश्वर रुष्ट नहीं है। उनको लक फेवर करेगा। शनि महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, प्रोटेक्शन मिलेगा। किसी के पैर में चोट लग सकती है, मुझे अचानक से चैनल हुआ मैसेज इसलिए बता रही हूँ। पैर में चोट लगने की संभावना है। केयरिंग कनेक्शन, ओके। वॉकिंग अवे, कुछ लोग आपसे दूर कर दिए जाएंगे। अभी मैं बताती हूँ, एक 10 कार्ड्स लगा लूँ। सन, यहाँ पर डेफिनेटली इस वीक में बहुत सारे लोगों की ईगो डेथ। ईगो का मतलब होता है अहम। उनका अहंकार, उनका अहम चकनाचूर हो जाएगा। स्टॉर्म वार्निंग, कुछ लोगों का डिमोशन हो सकता है। प्रमोशन की बजाय आपको सस्पेंड कर सकते हैं, डिमोशन हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में, सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों की लाइफ में एक केयरिंग पर्सन, या तो आप जिसके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं वो, या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है। वैसे मुझे ओल्ड की ही एनर्जी आ रही है। पास्ट का पर्सन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। जैसे उसको समझ आ जाएगी या तो वो आपका रिलेशन जो बिखर गया था वो जैसे सिमटता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोग आपसे दूर कर दिए जाएंगे हमेशा के लिए, फॉर एवर, या वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से फॉर एवर। जो अब आपकी लाइफ में आगे आपको सर्व नहीं करेंगे या आपके लिए किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं है, वो लोग आपसे दूर कर दिए जाएंगे। करियर में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाला सिचुएशन नज़र आ रहा है मुझे। राइज एंड फॉल, कुछ लोगों के लिए तो प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए डिमोशन है, सस्पेंशन है, जॉब छूट गई।
पैसा कम मिला, पैसा सैलरी टाइम से नहीं मिल रही, या सैलरी कट गई, या बोनस अच्छा नहीं मिला, या बोनस नहीं मिला, या इंक्रीमेंट अच्छा नहीं मिला, कुछ इस तरह की एनर्जी है। जैसे जो ये पावरफुल, जो ये इस तरह के जो क्रूर जो ग्रह होते हैं ना, जैसे शनि ग्रह हैं, राहु ग्रह हैं, केतु हैं, ये सब बड़े क्रूर ग्रह माने जाते हैं। मार्स है, मंगल जो है वो तो खैर अभी रेट्रो में है, वैसे ही वो नेगेटिव हो रखे हैं अभी, क्योंकि नीच की राशि में है। तो क्रूर ग्रह जितने भी हैं, प्लस जो देवी देवगण जो संहार करते हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन के कारक माने जाते हैं, तो वो जो हैं मुझे यहाँ पर बहुत रुष्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे गुस्से में उत्तेजित, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ। और ये दीपक की लौ भी आप देख रहे होंगे, हमेशा बहुत ही कामली चलती रहती है दीपक की लौ, मगर ये इतनी फ्लिकर कर रही है आज। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशंस। ये हमेशा बहुत ही मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये जो दीपक की लौ है ये बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर जैसे एक तरीके से स्थिर जैसे चलती है ना लौ, वैसे नहीं चल रही है, बहुत फ्लिकर कर रही है। तो इसी से ये समझ में आ रहा है, ईश्वर का साइन है ये कि जब ईश्वर खुश होते हैं तो ये बहुत स्थिर चलती है लौ, बहुत ही जैसे नॉर्मल वे में, और वैसे ये बहुत जैसे फ्लिकर कर रही है, जैसे रुष्ट हैं भगवान आपसे, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अब आपको दिखा होगा तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। तो काफ़ी कुछ आपको करियर में स्पेशली, और करियर तो हो गया, उसके अलावा हेल्थ में चेस्ट पेन हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी का मोटापा बहुत बढ़ सकता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है बॉडी में, इनडाइजेशन की एनर्जी है, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, कोई जैसे ड्रिंक बहुत कर रहा है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ये भी एक एनर्जी आ रही है। हेडेक बहुत होगा, माइग्रेन के भी चांसेस हैं, जलन, इस टाइप की एनर्जी बहुत है। सनबर्न, इस टाइप का बहुत एनर्जी आ रही है। वाटर जितना हो सके पानी पिएं, जितना हो सके अपने आप को अंदर ही घर के रखें, बाहर ना, कोशिश ना करें मतलब एक्सप्लिसिटली विदाउट एनी रीज़न बाहर जाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर सन का कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग के साथ। तो बहुत सारे लोग जो पोजीशन पर हैं, अथॉरिटी पर हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में किसी तरीके का तूफ़ान आ रहा है। अब ये किस तरीके का होगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ये आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, फादरली फिगर हो सकते हैं, दादाजी या आपके नाना, मतलब आप जिस घर में रहते हैं उस घर में जो सबसे बड़े फिगर हैं, फादरली फिगर, उनके लिए, या उन पे किसी तरीके का कष्ट आ रहा है, या फिर आपको न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा कि कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड कोई नेगेटिव बात आपको सुनने को मिलेगी। पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। डिस्ट्रक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे बार बार में, जैसे रुष्ट हो जाते हैं ना, जैसे माँ काली रुष्ट हो जाती हैं,
या भोलेनाथ जब रुष्ट हो जाते हैं, या श्री हरि जब असुरों का संहार करने के लिए उन्होंने अलग अलग रूप लेकर वो धरती पर आए थे और उन्होंने असुरों का संहार किया था। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है कि डिस्ट्रक्शन का फेज़ जैसे स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी आपके घर के या फैमिली, घर के बड़े या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जिनके पास है, उनके लिए बुरा समय जैसे चालू हो गया है। द काउंटडाउन हैज़ बिगन, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या कोई मेल पर्सन जिसकी ईगो बहुत हाई है, आपका पार्टनर हो सकता है जिसकी ईगो बहुत हाई है, तो उसका डाउनफॉल निश्चित है। ये एनर्जी आ रही है। इवन बच्चों से रिलेटेड आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे जो हैं वो बॉय हैं, लड़का है, तो अभी से उनकी रक्षा व संभाल करें और उनको ये चीज़ समझाएं कि अपना ईगो जो है उसको ख़त्म करके उसको नष्ट कर दो, वरना आजकल के बच्चे जो हैं वो आपको पता ही है, जिनके बच्चे हैं उनको पता है। तो बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं, बट प्यार से आप उन्हें समझाइए, किसी तरह से सिखाइए कि आने वाला समय बहुत घातक होने वाला है। मतलब रियली डिस्ट्रक्शन इज़ ऑन इट्स, हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, हैज़ ऑलरेडी बिगन। तो अब प्रकृति अपने आप को हील करने के लिए शुरू हो चुकी है। तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। कहीं आग लग सकती है, आग से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड आपको काफ़ी न्यूज़ में सुनने को मिल सकता है। इवन पानी में जैसे हाई टाइड आ जाना, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कहीं पर आपको ऐसा भी न्यूज़ में सुनने को मिल सकता है। कुछ लोगों के घर मेहमान आ सकते हैं। कुछ लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, जो मदरहुड प्लान कर रहे हैं, वो उनके लिए कंसेप्शन की न्यूज़ है। शादी तय होने की न्यूज़ है, शादी फिक्स होने की, रोका मंगनी कुछ, या शादी फिक्स होना, कुछ ऐसे भी एनर्जी है। बट थोड़ा सोच समझ कर डिसीशन लें। अभी प्लानेटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही फिक्स करें कोई चीज़। और देखते हैं। इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम करें। व्हाट एल्स? किसी की पेंशन जो है वो रुक जाएगी। पेंशन से रिलेटेड जो जैसे ओल्डीज़ हैं, उनकी पेंशन अगर आती है तो पेंशन से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। एकदम से मुझे चैनल हुआ। अगेन सन, या तो आपको जो अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर उनका इस वीक में एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्राणवायु प्राणायाम करना, योगा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आपको आगे हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। दूसरा मुझे चैनल हो रहा है, किसी का ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिया जाएगा कि जैसे काले पानी की सज़ा होती है ना,
बहुत ही रिमोट एरिया, जैसे आप कहाँ बैठे थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब डाउनफॉल, पतन, ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी की पेंशन रुक सकती है या पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मैजिशियन, अचानक से कुछ होगा, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। तबीयत ख़राब हो सकती है अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। और डॉक्टर्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या हुआ। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, स्पेशली जो मेल पर्सन है, जो मैंने अभी बताया ना, मेल ईगो वाले जो पर्सन हैं। इलाज नहीं हो पाएगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। लवर्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर भी फील हो गई थी। तो जैसे लव वापस आ रहा है उस रिलेशन में, वापस जैसे कहते हैं प्यार जैसे लौट रहा है वापस, ऐसी एनर्जी है। व्हाट एल्स? प्यार से रिलेटेड, लव से रिलेटेड आपकी दुआ कबूल हो गई है। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है इस चीज़ से रिलेटेड। प्योरिटी, बहुत सारे लोगों की क्लेंजिंग होगी, बहुत ज़्यादा। धुलाई होती है ना, जैसे रगड़ रगड़ के, जैसे मतलब इतना रगड़ दो कि वो झुलस जाए, मतलब जैसे कहते हैं उसकी खाल ही छिल जाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, जैसे ईश्वर आपसे इतने रुष्ट हो चुके हैं क्योंकि आप बार बार सेम मिस्टेक रिपीटेडली कर रहे हैं। तो जैसे ईश्वर इतने रुष्ट हो गए हैं। और इसमें आपने देखा होगा दोनों आँखें अलग हैं, ये पर्पल कलर है और ये ग्रीन है। तो ये एक तरीके से दिखा रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि एंगर, एग्रेशन ईश्वर की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब आपको रगड़ दिया जाएगा कि आप मतलब आप सच में जब आप माफ़ी मांगने काबिल भी नहीं रहेंगे ना, वो एनर्जी आप ईश्वर ले आएंगे आपकी। मैं बोलना नहीं चाहती इस तरीके के वर्ड्स, मगर मेरे मुंह से बुलवाए जा रहे हैं। डिलीजेंस, मेहनत, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ मिलेगा। मेहनत ही मेहनत नज़र आ रही है। फॉगी वेदर है, दिखाई नहीं देगा, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के, आपको हो सकता है इस टाइम पे प्लेन क्रैश की भी काफ़ी न्यूज़ सुनने को मिले। काफ़ी लोगों की आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आँखों से रिलेटेड। अचानक आपकी आईसाइट इतनी वीक हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और प्लीज़, बार बार मैं बोल रही हूँ, लगातार बोलती हूँ, ईश्वर से माफ़ी मांग लीजिए। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। आपको नहीं पता ईश्वर किस तरह से आपसे मतलब क्या बोलूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ईश्वर हमें कर्मा देते हैं। वो दर्दनाक पीड़ा सहन नहीं कर सकते हम लोग। तो अभी भी देर नहीं हुई है,
माफ़ी मांग लीजिए अपनी गलतियों की। टू द सी, अगेन सेम मैसेज है कि ईश्वर की शरण में चले जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। जितना डीप जाते जाओगे, ईश्वर से जुड़ जाओगे, तो बेड़ा पार हो जाएगा, वरना इसी समुंदर में डूब जाओगे या डुबो दिए जाओगे। बहुत हैवी एनर्जी आई है इस बार, नॉर्मली ऐसी आती नहीं है, बट केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ, झगड़े, इस टाइप की न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। बहुत लड़ाई झगड़े की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बहुत हैवी एनर्जी है। स्प्रिंग, बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मैनिफेस्टेशन, दुआ कबूल हो रही है। सबके लिए नहीं है ये, वेरी फ्यू सिलेक्टेड पीपल, जो ईश्वर के बहुत करीब हैं, जो ईश्वर जिनसे खुश हैं, उन्हीं के लिए ये एनर्जी है। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। व्हाट एल्स? किसी तरीके का मिरेकल जो आपने कभी सोचा ना हो, ऐसा हो सकता है। ये बार बार 2 बार मैजिशियन की ऊर्जा आई है, तो किसी तरीके का मिरेकल, ये मैंने यहाँ पर भी बोला था। ऑब्ज़र्वेशन, बहुत सोच समझ के कोई काम करिए, 10 बार सोचिए और फिर कोई एक्शन लीजिए। किसी के बहकावे में मत आ जाइएगा। कैचिंग, मैंने अभी बताया था, फॉगी वेदर, तो बहुत ज़्यादा अनक्लियर मडल्ड थिंकिंग, जैसे कंफ्यूज्ड माइंड, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, और अल्टीमेटली आपके पास एक ही रास्ता बचेगा, ईश्वर के पास जाना। ईश्वर को 100 तरीके, मतलब करोड़ों तरीके आते हैं अपने पास बुलाने के, मगर वो सिर्फ देखते हैं कि कब कौन सा काम करना है और किसके साथ करना है। आपको बहुत मौके दिए जाते हैं कि आप सुधर जाएं, पर अगर कोई बिल्कुल ही नहीं सुधरना चाहे तो फिर ईश्वर अपने उस पर आ ही जाते हैं। मेमोरी, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे आप। पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने दिन बहुत मिस करेंगे। कुछ मिसिंग एनर्जी है। एंसेस्टर्स बहुत आपको नज़र आ सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। सेक्रेड स्पेस, कुछ तो नया जन्म लेगा। कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की गुड न्यूज़ है, ये मैंने यहाँ पर ही बोल दिया था। कंसेप्शन की गुड न्यूज़ है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। इस वीक में आपको बहुत एंसेस्टर्स नज़र आ सकते हैं। जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, या आपको कुछ समझाना चाहते हैं। टेंशन, डेफिनेटली इस वीक ये काफ़ी टेंस्ड वीक नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस का वीक नज़र आ रहा है। इजी नहीं रहेगा ये वीक।
अभी मैंने बोला था ना यहाँ से, यही वाली ये आपको पिक्चर नज़र आ सकती है, एग्जैक्टली यही पिक्चर, एरीज़। थंडरस्टॉर्म, बिजली से किसी की डेथ होना, या बिजली चमकना, या बिजली गिरना, तूफ़ान, आंधी, पानी, हाई टाइड इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। करंट लग जाना, आग, इस टाइप की न्यूज़ आपको बहुत सुनने को मिल सकती है। अपना भी ध्यान रखें, प्रोटेक्ट करें अपने को। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे दूर रहें थोड़ा, सारे टाइम उन्हीं के पास मत रहें। सैक्रिफाइस, ईश्वर आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई सैक्रिफाइस तो लेंगे, कुछ तो लेंगे आपसे, कुछ तो लिया जाएगा आपसे, हर किसी से लिया जाएगा, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। बैलेंस, तभी बैलेंस आएगा। डेथ, बहुत सारी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती हैं इस टाइप की। तबीयतें ख़राब होंगी अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स। ये वीक बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको मानिए, उसमें एक मैसेज है ईश्वर की तरफ से, उसको सुनिए। व्हाट एल्स? स्ट्रेंथ, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ईश्वर आपकी परीक्षा तो लेंगे, बट जो लोग हिम्मत से काम लेंगे, ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, वो बच जाएंगे, और जो नहीं, उनका तो मैं क्या ही बोलूँ, स्टॉप। तो ईश्वर किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, वो काम आपको नहीं करना है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किस चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है। सो ये है पूरा एनर्जी स्प्रेड। आई होप आपको दिख रहा है। अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। मालिक, लव लाइफ के लिए ये वीक कैसा रहेगा? किसी की गाड़ी ख़राब हो सकती है, कोई वाहन ख़राब हो सकता है। पेट्रोल या डीज़ल जितना भरवाते हैं, पूरा टैंक फुल मत करवाइएगा, कम रखिएगा। टायर में हवा ज़्यादा मत भरवाइएगा, थोड़ी कम भरवाइएगा। कूलेंट वगैरह का ध्यान रखिएगा। सोलमेट्स, यूनियन की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अभी मैंने यही बोला था, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, रिश्ता जुड़ेगा। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये वो पर्सन है जिनकी जो बहुत मेल ईगो में रहता है ना, ये वो पर्सन है। उनकी फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड है, जो ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेल ईगो जब ख़त्म हो जाएगा तो आदमी अपने आप ही सुधर जाएगा। बाउंड्रीज़, आपको कहा जा रहा है कि आप बाउंड्री मेंटेन करें ऐसे लोगों से जो लोग आपके लिए घातक हैं।
ल्यूमिनोसिटी, आपका ऑरा बहुत शाइन करेगा। वन लास्ट कार्ड। वन लास्ट कार्ड। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ये वो फीमेल्स या मेल्स हैं, फीमेल की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, जो ईगो की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये वो हैं, ये भी सुधर जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं करियर की। सबसे पहले करियर देख लेते हैं, इस वीक में करियर के लिए कैसा रहेगा। मैं 3 ही कार्ड लेऊँगी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडिल एंड लास्ट। आई जस्ट वांट 3 कार्ड्स मालिक, थैंक यू। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडिल, एंड। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। कोई अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। किसी की जॉब लग सकती है, किसी की प्रमोशन हो सकती है, किसी का इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी को अच्छी सैलरी मिल सकती है, किसी को अच्छा रेज़ मिल सकता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है नया। शुक्र ग्रह की कृपा नज़र आ रही है। कोई ज्वेलरी वगैरह बाय करने की भी एनर्जी आ रही है। वैसे यहाँ पर मैं करियर की बात कर रही हूँ, तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। मिडिल ऑफ द वीक, मिडिल ऑफ द वीक में आप बैलेंस बनाने की एनर्जी में रहेंगे। सिचुएशन को बैलेंस करना आपको पड़ेगा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है मिडिल ऑफ द वीक। कुछ लोग सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ये एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक अच्छा है। हो सकता है आपको कैरियर की वजह से कहीं ट्रैवल करना पड़े, या आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर आप इस नेगेटिव, जो भी आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये एनर्जी है। फाइनेंस, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडिल, एंड ऑफ द वीक, प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका फाइनेंस जो है वो मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक अच्छा नहीं रहेगा। फाइनेंस को लेकर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। पैसा बचेगा नहीं, पैसे की दिक्कत, पैसे की परेशानी रह सकती है स्टार्टिंग ऑफ द वीक। कोई आपको पैसे से मतलब ये मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं इस वीक में। कुछ लोगों के लिए तो पैसा
नहीं टिकेगा, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा चला जाएगा, कोई पैसा ले लेगा, किसी वजह से किसी भी तरह से पैसा चला जाएगा। और कुछ लोगों के लिए पैसा आएगा और ठहरेगा, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। मिडल ऑफ द वीक में कुछ लोगों को पैसे की प्रॉब्लम आएगी, कर्मा ट्रिगर करेगा, और कुछ लोगों के लिए पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन मिक्स्ड एनर्जी। प्लीज़ क्लैरिफाई। लास्ट वीक में पैसा टिकेगा, पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। करियर की बात हो गई, लव की बात हो गई, हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मिडिल, एंड, एंड ऑफ द वीक। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। फर्स्ट वीक मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, हाथों में, शोल्डर में बैक एक, दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये एनर्जी है। सिर में दर्द हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। मिडल ऑफ द वीक अगेन आँखों, ईएनटी प्रॉब्लम, सिर में दर्द, माइग्रेन, हाथों में दर्द, शोल्डर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये एनर्जी है। बीपी, उसके अलावा चोट लगने की संभावना है, गिरने की संभावना है, वाहन तेज़ ना चलाएं, गिरने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। सुसाइडल टेंडेंसीज़, किसी का मन कर मतलब जैसे मन में इस टाइप की नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। सोचना भी पाप है, तो करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी पाप है। तो प्लीज़ इस टाइप की बातें को अगर दिमाग में आए तो इमीडिएटली अपने थॉट्स को चेंज करें। इस टाइप का माफ़ी मांगें मालिक से कि ऐसा मेरे दिमाग में भी क्यों आया, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो। इसमें आप काफ़ी थके हुए, बर्डन फील करेंगे, घुटन महसूस होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैं किसी तरह बाहर निकलूं, मतलब दम घुटा सा फील होगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। क्लॉस्ट्रोफोबिक जैसे फील करते हैं ना, जैसे सांस नहीं आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमेटिक या एलर्जी या कुछ इस तरह का, ऐसी फीलिंग आ सकती है। ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई फील करेंगे आप, जैसे शरीर में जान नहीं है, पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्टेड टाइप की एनर्जी, जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाना।
तो ये सब एनर्जीज़ निकल के आई हैं। अब हम देख लेते हैं। आज मैं सिर्फ चार्म्स ही देखूंगी। एक इधर गिर भी गया, शायद कुछ गिरा था ऐसा लगा मुझे। सेम तो नहीं आ गए। ओके, सो प्रोटेक्शन आ रहा है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, 360 अप्रोच यूज़ करें, चारों तरफ निगाह दौड़ा के फिर सोचें, हर पर्सपेक्टिव, हर एंगल से सोचें, फिर डिसीशन लें। मुझे यहाँ पर जैसे राउंड एंड राउंड कोई जना सेम ही चक्रव्यूह में घूमे चले जा रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। हैप्पीनेस, लव लाइफ में ब्लेसिंग्स, कोई ठंडी जगह आप ट्रैवल करने जा सकते हैं। लीफ 2 बार आई है तो ग्रोथ आ रही है। सन अगेन यहाँ से भी आ गया, तो डेफिनेटली सन की एनर्जी तो बहुत ही डोमिनेंट है। तो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसको वापस रिपीट नहीं करूँगी। किसी को गिफ्ट मिल सकता है या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ये कोई सी एनिमल है, या तो सी प्लांट है या सी एनिमल है। मैंने कहा था सी क्रीचर्स बहुत नज़र आएंगे। कौड़ी आई है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, तो फाइनेंशियल गेन होगा इस वीक में। प्रोटेक्शन फॉर दोज जिनसे ईश्वर नाराज़ नहीं है, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, एंजल विंग्स आए हैं। लव लाइफ में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं, रिश्ता जुड़ेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फ़ील करेंगे, जो मैंने अभी बताया, घुटन जैसी महसूस होती है। कुछ लोग ठंडी जगह जा सकते हैं। कुछ लोग बहुत बंधा हुआ फ़ील करेंगे, फ्रीडम नहीं है जैसे, इस टाइप की एनर्जी फ़ील करेंगे। ये एनर्जी है। आज मुझे सिर्फ चार्म्स की ही गाइडेंस आई है, तो मैं चार्म्स ही निकाले हैं। ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द वीक। यस है, तो आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है। एनी अदर कार्ड? नो। लेट गो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करें, लेट गो करें। रिकवरी आ रही है हेल्थ में। कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की रिकवरी है, पैसा रिकवर हो जाए, ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। ज़रूरी नहीं है हेल्थ ही हो, कुछ लोगों का कहीं पैसा अटका हुआ है वो रिकवर हो जाए, ये भी एक एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।